हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, फोकटेल है, जिसको लिखा है ए के रामानुजन ने। तो शुरुआत करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। राजधानी थी मूर्खों की, तो उसमें क्या था, राजा और जो मिनिस्टर थे वो इडियट थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो जैसे दूसरे राजा चलाते थे कार्रवाई, वैसे नहीं करते थे। सो दे डिसाइड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो उन्होंने क्या कर दिया, दिन को रात में बदल दिया और रात को दिन में कन्वर्ट कर दिया। They ordered that everyone would be awake at night till their field and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up। उन्होंने क्या किया कि वही सबको उसने ऑर्डर दे दिया कि आपको जागना है रात को। अवेक क्या होता है, जागना। टिल क्या होता है, अपने जो खेतों में काम करना। टिल देयर फील्ड, जो अपने खेतों में रात को ही काम करना है, और जो भी उनके बिजनेस है रात को ही चलाने हैं शाम होते ही। एंड गो टू बेड, और सुबह जैसे ही सूरज आता है वैसे ही आपको सो जाना है। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पुनिश्ड विद डेथ। और जो भी इसकी मतलब के पालन नहीं करता, डिसओबे क्या होता, पालन नहीं करना, उसको सजा दी जाती मौत की। द पीपल did as they were told for fear of death। जो लोग थे उन्होंने किया ऐसे क्योंकि उनको अपनी मौत का डर था। The king and the ministers were delighted at the success of their project। जो राजा था और मंत्री था वो अपना जो बहुत उनको खुशी हुई। डिलाइट क्या होता है, खुशी, क्योंकि जो उनका प्रोजेक्ट था ये वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन क्या हुआ, एक गुरु आया और जो उसका डिसाइपल क्या होता है, शिष्य होता है, वो शहर में आए। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही क्या सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देर वॉज नो वन अबाउट। बहुत ही मतलब दिन का उजाला था परंतु वहां पर कोई नहीं था। एवरीवन वाज स्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नॉट ए माउस स्ट्रिंग, यानी कोई एक चूहा तक आवाज नहीं कर रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। जो पशु है उनको भी सिखाया गया था कि वे दिन में सोना है। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सा अराउंड देम। जो दो अजनबी थे वहां पर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। अमेज क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। तो एज दे सा अराउंड, जैसे कि उन्होंने चारों तरफ देखा। एंड वंडर्ड अबाउट अराउंड टाउन टिल इवनिंग, यानी कि शाम तक ऐसे ही शहर में वो घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और जल्दी क्या हुआ, पूरा का पूरा शहर रात को जग गया और अपना जो बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया। टू मैन वर हंग्री, दोनों आदमी भूखे थे। नाउ दैट द शॉप वर ओपन, जैसे ही दुकान खोली, they went to buy some grocery, वो कुछ सामान खरीदने गए। To their astonishment they found that everything cost the same, a single dodo। उनके जो आश्चर्यचकित थे क्योंकि जो सभी के सभी चीज थी उनका एक ही रेट था, a single dodo। whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, चाहे वो राइस खरीद ले या फिर बनाना केले खरीद ले। इट कॉस्ट डडू, एक जो भी उनकी करेंसी था डुडू, वो ही बस लगता था। द गुरु एंड द डिसाइपल वर डिलाइटेड, जो गुरु था और शिष्य था वो बहुत खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी। 1 रुपये में वो सब कुछ जितना भी वो भोजन है वो खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of and not die, जो है कि ये तो राजधानी है मूर्खों की, फूल्स की। तो यहाँ पर रहना एक गुड आइडिया नहीं है, एक बढ़िया आइडिया नहीं है यहाँ पर रहना। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ये हमारे लिए कोई स्थान नहीं है, लेट्स गो, आओ चलते हैं। He said to his disciple, उसने अपने शिष्य से कहा। But the disciple did not want to leave the place, परंतु जो शिष्य था वो स्थान को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर, सब कुछ सस्ता था यहाँ पर। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, उसको बस चाहिए था
अच्छा और सस्ता खाना। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे सभी मूर्ख है, दे वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम बता नहीं सकते हो कि तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे अगला। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरु विजडम, परंतु जो गुरु की विजडम क्या होता है, समझ, उस पर उसने, शिष्य ने नहीं सुना कुछ भी। He wanted to stay, वो यहीं पर रहना चाहता था। The guru finally gave up and said, अंत में जो गुरु था उन्होंने हार मान ली। एंड gave up क्या होता है, हार मानना। Do what you want, जो तुम्हें करना है करो। I am going, मैं जा रहा हूँ। And left, और वो गुरु चला गया। The disciple stayed on, जो शिष्य था वो वहीं पर रह गया। Ate his fill every day, हर रोज वो पेट भर के खाता था। बनाना, घी, राइस, wheat and grew fat like a street side sacred bull, जैसे एक स्ट्रीट यानी कि गली के साइड में एक पवित्र, सैक्रेड क्या होता है, पवित्र बुल क्या होता है, बैल होता है, वैसे उसकी तरह ही वो मोटा हो गया, क्योंकि वो बनाना खाता था, घी खाता था, राइस, चावल, गेहूं। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट हाउस, एक दिन क्या हुआ कि दिन के उजाले में जो एक जो चोर था, उसने जो, वो था साहूकार, वो सौदागर, मर्चेंट क्या होता है, सौदागर, उसके घर में चोरी कर ली। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्नेक्ड इन, उसने क्या किया, दीवार में उसने होल बना लिया और उसी सुराख से ही अंदर चला गया। एज ही वॉज कैरिंग out his loot, the wall of the old house collapsed on his hand and killed him on the spot. जैसे ही वो बाहर जा रहा था, जो पुराना घर था, वो उसकी जो दीवार उसके सिर के ऊपर गिर गई और वहीं पर उसकी मौत हो गई। His brother ran to the king and complained, जो उसका जो भाई था वो राजा के पास गया और उसने कंप्लेन की, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wolf followed him and killed him. हालांकि राजा जी, जब मेरा भाई है वो अपना जो हमारा जो व्यापार है, एंशियंट जो पुराना व्यापार है वो कर रहा था, तो उसके जो दीवार है वो उसके सिर पे गिर गई और उसकी मौत हो गई। न मर्चेंट इज टू ब्लेम, जो सौदागर है वो उस पर दोष लगाया जाना चाहिए। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस अनजस्टिस, तो आपको क्या करना चाहिए, जो उसने गलती किया सौदागर, उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो हमारा जो फैमिली को क्या करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए। कंपनसेट क्या होता है, हर्जाना भरना चाहिए टू दिस इनजस्टिस, इस अन्यायपूर्ण कार्य के लिए। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट यू वरी, बोला कि न्याय दिया जाएगा, वरी, डोंट वरी, यानी कि चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और इसी वक्त उसने जो घर के मालिक है उसको बुलाया। व्हेन द मर्चेंट अराउंड द किंग क्वेश्चन हिम, जब वो सौदागर आया तो राजा है उसने क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज योर नेम, क्या है तुम्हारा नाम, सच एंड सच योर ऑल नेम, हाइनेस, उसने अपना नाम बताया। वेयर यू वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, जब तुम घर पे थे जब मरे हुए आदमी ने तुम्हारे घर पर चोरी की। बर्गल क्या होता है, चोरी करना। यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे भगवान, मैं तो घर पे ही था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, उसने घर के अंदर वो घुसा और जो दीवार थी वो कमजोर थी। फेलोनिन, वो उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लेड गिल्टी, जो अक्यूज था उसने अपने आप को गिल्टी मान लिया। योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, तुम्हारी जो दीवार है उसने इस आदमी के जो भाई है उसकी जान ली है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी को मर्डर किया है। वी विल पुनिश यू, हम तुम्हें सजा देंगे। लॉर्ड, वो बोला कि लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उसने कहा जो मजबूर, हेल्पलेस क्या होता है मजबूर, मर्चेंट क्या होता है साहूकार। आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने तो दीवार नहीं बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, यह तो उसकी गलती है जिसने दीवार बनाई थी।
He did not build it right. उसने अच्छी तरीके से नहीं बनाई थी. You should punish him. आपको तो उसको punish करना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए. Who is that? मतलब कौन है वो? My lord, this was built in my father time. वो बोला ये तो मेरे पिताजी के टाइम पर बनी थी. I know the man. मैं उस आदमी को जानता हूँ. He is an old man now. He lives nearby. वो एक बूढ़ा आदमी है, अब वो पास में ही रहता है. The king sent out messenger to bring in the bricklayer who has built the wall. जो राजा है उसने अपने मैसेंजर भेज दिए उस आदमी के पास जिसने वो मिस्त्री के पास जिसने वो दीवार बनाई थी. They brought him tied hand and foot. वो उसको लाए और जो उसके हाथ और पैर तो बांधे हुए थे उन्होंने. You there, did you build this man wall in his father time? बोला कि क्या तुमने दीवार बनाई थी इसके पिताजी के टाइम पर? बोला हाँ माय लॉर्ड, आई डिड, मैंने बनाई थी. व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दैट यू बिल्ट? किस तरह की दीवार बनाई थी तुमने? इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम. या तो गरीब आदमी के ऊपर गिर गई और उसको मार दिया. यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने तो उसको मार दिया है. वी हैव टू पुनिश यू बाय डेथ, हमें तो तुम्हें मौत की सजा देनी पड़ेगी. Before the king ordered the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your order. बोला कि भाई वो गरीब था जो मिस्त्री था, उसने राजा के सामने प्लेड किया था, गिड़गिड़ाया. उसने बोला कि एक बार मेरी बात सुन लो इससे पहले कि आप अपना ऑर्डर दो. इट इज ट्रू, यह सत्य है. आई बिल्ट दिस वॉल, की मैंने ये दीवार बनाई थी. एंड इट वॉज नो गुड, और ये बढ़िया नहीं थी. बट दिस वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. बोला क्योंकि मेरा दिमाग नहीं था बनाते वक्त यहाँ पर. आई रिमेम्बर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट जिंगलिंग. बोले कि मुझे याद है कि वहां पर तो एक डांसिंग यानी कि नाचने वाली जो लड़की थी वो स्ट्रीट यानी कि गली में जा रही थी पूरा दिन, ऊपर और नीचे, और जो उसके पैरों की जो पजेब थी वो बज रही थी. एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज ऑफ माई माइंड सो द, और मैं अपना जो दिमाग था वो दीवार पर नहीं लगा सका. आई वॉज बिल्डिंग. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको तो उस जो नाचने वाली लड़की है उसको बुलाना चाहिए. आई नो वेयर शी लिव, मुझे पता वो कहाँ रहती है. यू आर राइट, तुम ठीक हो. द केस डीपन, द केस जो वो गहराता गया भाई. यू मस्ट लुक इनटू इट, हमें तो इसको देखना चाहिए इसमें. इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस. यह इतना आसान नहीं है इस प्रकार के जो कॉम्प्लिकेटेड कठिन जो केसेस को जज करना. लेट्स गेट दैट डांसर, उस wherever she is, बोले जहाँ पे भी डांसर नाचने वाली लड़की को बुलाया जाए. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट. वो नाचने वाली लड़की अब जो बूढ़ी हो चुकी है वो आई कांपते हुए कोर्ट में. डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? बोले क्या तुम कई सालों पहले उस गली में ऊपर नीचे गई थी, क्या तुमने देखा था इसको? यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे लॉर्ड. बोले कि आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो ऊपर नीचे गई थी तुम विद योर एंकल जिंगलिंग, जो हमारी जो पायल थे वो बज रही थी. यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी और तुमने इसको जो दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर दिया. सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, तो उसने एक जो बुरी दीवार बना दी. इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर ब्रगलर, ये जो गरीब था चोर था उसके ऊपर गिर गई. एंड किल्ड हिम, और उसकी मौत हो गई. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने तो एक जो शरीफ आदमी को मार दिया है. यू विल हैव टू बी फिनिश्ड, तुम्हें सजा मिलेगी. सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, उन्होंने एक मिनट के लिए उस औरत ने सोचा और कहा, माय लॉर्ड वेट, मेरे भगवान रुक जाइए. आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. बोले मुझे याद है कि मैं क्यों उस दिन ऊपर और नीचे जा रही थी गली पे. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी. मैंने तो कुछ गोल्ड दिया था, सोना दिया था, जो सुनार होता गोल्ड स्मिथ का होता सुनार को,
और वो मेरे लिए ज्वेलरी बना रहा था। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वह बहुत ही एक उदास, वो लेजी है, वो ठीक टाइम पर काम नहीं करता। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, वो बहुत सारे बहाने बनाता है। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। वो सारा दिन यही बोलता है कि अभी दूंगा मैं आपको बना के, अभी दूंगा, सारा दिन बहाने बनाता रहता है। He made me walk up and down to his house a dozen times, मुझे तो उसने दर्जनों बार अपने जो घर पे अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे बुलाया। That was when this bricklayer saw me, इसी वक्त जो है इस जो मिस्त्री ने मुझे देखा था। It's not my fault, ये मेरी गलती नहीं है my lord, it's the damned goldsmith fault, या तो एक जो वो सुनार है उसकी जो गलती है। Poor thing, शी इज एब्सोल्युटली राइट, उसने बोला कि भाई वो तो, राजा ने सोचा कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। वाइनिंग वेटिंग द एविडेंस वी गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, बोला कि भाई हमें तो आखिरकार जो असली जो अपराधी मिल गया। कल्प्रिट क्या होता है? अपराधी, दोषी, जिसने कोई गुनाह किया हो। गेट दैट गोल्डस्मिथ wherever he is hiding, बोला कि उस बुला के लाओ सुनार को जहाँ पे भी वो छुपा हुआ है। एट वंस, सभी के भी। द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ, तो उसने वो ढूंढा सुनार के में। वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी जो दुकान है उसके किनारे में छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, जब वो उसने अपने ऊपर जो एक्यूजेशन क्या होता है, दोष, उसको सुना, तो उसके भी वही कहानी थी अपनी। माई लॉर्ड ही सेड, मेरे भगवान, उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्डस्मिथ, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट इज ट्रू, आई मेड दिस डांसर सम कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, वो मुझे याद है कि भाई मैंने तो इसको कई बार अपने जो दरवाजे पर बुलाया था। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर। लेकिन मुझे याद है कि वही मैंने तो इसको बहुत बार बुलाया था, क्योंकि मुझे क्या करना था, जो रिच जो मर्चेंट है उसका जो ऑर्डर है जो पूरा करना था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनकी जो शादी आ रही थी। एंड दे कुड नॉट वेट, और वो इंतजार नहीं कर सकते। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको पता है कि कितने जो इम्पेशेंट होते हैं। इम्पेशेंट क्या होता है? जिन पे सब्र नहीं होता। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor man's jewelry? बोला कौन है वो अमीर जो साहूकार जिसने तुम्हें रोका इस जो गरीब औरत के ज्वेलरी बनाने से। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जो इसको मजबूर किया चलने में ऊपर और नीचे गलियों में। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस जो मिस्त्री का जो ध्यान भटकाया। विच मेड ए मैस ऑफ दिस वॉल, जिसने क्या किया, ये कच्ची दीवार बनाई। एंड विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और जो एक जो शरीफ आदमी के ऊपर पड़ गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या उसका नाम बता सकते हो तुम? द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, उसने भाई नाम बता दिया सुनार ने उस साहूकार का। एंड इट वाज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हु हैड फॉलन। और तो फिर वो उसी का ही उसने तो नाम बता दिया, जिस जो ओरिजिनल जो ओनर था उस घर का, ये जो दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, और तो भाई अब तो न्याय है सर्कल में आ गया हो। थॉट द किंग, उसने जो राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापिस उसी साहूकार पे आ गया है। When he was rudely summoned back to court, फिर वो उसको साहूकार को दोबारा बुलाया गया कोर्ट में। He arrived crying, और रोता हुआ आया। It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. बोला ये मैं नहीं था, मेरे जो पिताजी थे उन्होंने जो ज्वेलरी ऑर्डर की थी। But he is dead, अब तो मर गया है। I am innocent, मैं तो निर्दोष हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively. तो उसने जो अपना जो मिनिस्टर है उसको कंसल्ट किया, उसके साथ विचार किया कि भाई हाँ भाई बताओ तुम कैसा, तुम्हारा क्या आइडिया है। और उसने निर्णय लिया
इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डर, बोला कि हाँ ये सच है, तुम्हारे जो पिता है वही जो सच्चे जो कातिल हैं। इज डेड, या मर गया है, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, परंतु किसी न किसी को तो भी सजा होगी उसके स्थान पर। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर, बोला तुमने ये जो है तुम्हारी जो संपत्ति उसी से ही मिली है तुम्हें, जो तुम्हारा क्रिमिनल फादर है उसकी। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, बोला कि उसकी जो संपदा है और उसके जो बुरे काम है। सिंस क्या होता है? बुरे काम। तो आई न्यू एट वंस, मैं जानता हूँ। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आई ऑन यू, बोला मैंने तो तुम्हें देखते ही जब पहली बार देखा था तभी पहचान लिया था। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम्स, लगे तुम ही हो इस जो सारे जो क्राइम है इस झगड़े की जड़। रूट क्या होता है? जड़। एंड यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसने ऑर्डर कर दिया कि वो इसकी जो एग्जीक्यूशन है उसकी तैयारी की जाए, फांसी की तैयारी की जाए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, जैसे ही वो उसने जो एक भाला है उसके ऊपर उसको मार दिया जाएगा, उसको उसने तेज किया। एंड गोट इट रेडी फॉर फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, जैसे उसने तैयारी की कि भाई फाइनल जो है क्रिमिनल को सजा मिल जाए। इट अकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, तो उसने ये निर्णय लिया कि भाई ये तो जो बहुत ही पतला है ये, कि ताकि उसको उस भाले के ऊपर चढ़ाया जाए। इट अपियर टू द किंग कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट, तो किंग को भी यही जो एहसास हुआ, वो भी इसके बारे में चिंतित था। व्हाट शैल वी डू, मतलब क्या करेंगे हम? ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड वाज टू फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, बोला कि हमें तो ऐसा जो आदमी चाहिए जो उस सूली पे टंग जाए, हमें तो एक मोटा आदमी चाहिए। स्टेक वो तो क्या था? वो पतला था वो। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक, तो जो नौकर है वो भेजे राजा ने कि भाई ऐसा कोई मोटा आदमी ढूंढ के लाओ जो इस भाले के ऊपर जिसको हम मार सके। एंड द आईज वर फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड fattened himself for months for on banana rice and wheat rice, फिर जो उसकी जो लोगों की जो आंख गई उस पे, जो शिष्य है उसके ऊपर गई, जो गुरु का शिष्य था, जो वहां पर बनाना घी वगैरह खा खा के मोटा हो गया था। व्हाट हैव आई डन, बोला रॉन्ग, बोला कि मैंने क्या गलत काम किया है। आई एम इनोसेंट, बोला मैं तो इनोसेंट हूँ मैंने तो कोई गलती नहीं की। आई एम ए सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। ये क्राइड, रोया भाई। दैट मे बी ट्रू, बोला कि ये बात तो सच्ची है, बट इट इज रॉयल डिक्री, या तो राजा का आदेश है। दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें तो ऐसा जो मोटा आदमी चाहिए जो इस सूली पर जिसको हम टांग सके। दे सेड, उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और वहां पे ले गए जहां पर वो एग्जीक्यूशन उसको जो देना था, वो मौत के घाट उतारना था। ही रिमेम्बर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड्स, उसने अपने जो गुरु के जो सब थे समझदारी के वो याद आए कि भाई दिस इज द सिटी ऑफ फूल, है जो है मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें पता नहीं कि वो अगला काम क्या करेंगे। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. जब वो अपनी जो मौत का इंतजार कर रहा था तो उसने अपने जो गुरु है उसके बारे में प्रे की, प्रार्थना करी अपने दिल से। Asking him to hear his cry wherever he was, उसने कहा कि भाई जहाँ पर भी हो गुरु, मेरे रोने की आवाज सुनो। The guru saw everything in a vision, जो गुरु है उसने जो विजन अपने जो देख लिया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। ही हैड मैजिक पावर, जो गुरु था उसके पास तो जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार, वो बहुत दूर तक देख सकता था।
एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और वो भविष्य देख सकता था, प्रेजेंट में वर्तमान देख सकता था, और जो भूतकाल है उसको भी देख सकता था। He arrived at once to save his disciple, जो अपना जो शिष्य है उसको बचाने के लिए वो तभी आ गया। Who had got himself into such a scrape through love for food, जो उसने जो इस मुसीबत में आ गया क्योंकि उसको क्या था, भोजन के प्रति प्यार था। As soon as he arrived, जैसे वो आया, he scolded the disciple and told him something in a whisper, उसके कान में कुछ बताया, उसने धमकाया उसको। Then he went to the king and addressed him, और फिर वो राजा के पास गया और बोला कि भाई, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, बोला कि सबसे समझदार जो राजा हुआ, who is greater, जो सबसे महान है, द गुरु और द डिसाइपल। बोला कि राजा गुरु महान है या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु। बोला कि भाई गुरु जो महान है, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है। वाई डू यू आस्क, क्यों पूछा तुमने? दे पुट मी टू द स्टेक, देन पुट मी टू द स्टेक पॉइंट, बोला तो मुझे फिर फांसी पे तोड़ दी जाए, मुझे मार दिया जाए। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और जो मेरा जो शिष्य है उसको मेरे बाद जो है मौत के घाट उतारा जाना चाहिए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first. जब उसने शिष्य ने ये बात सुनी तो बोला कि भाई नहीं, मुझे पहले मारा जाना चाहिए। You brought me here first, put me to that first, not him. बोला कि आप नहीं, मुझे पहले जो है मौत के घाट उतारा जाना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर पहले लेकर आए हो। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब जो शिष्य और गुरु के बीच में जो लड़ाई छिड़ गई कि भाई कौन पहले मरेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, जो उनका बिहेवियर था इससे जो है सोच में पड़ गया राजा। ही आस्क्ड द गुरु, उसने जो गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, क्यों मरना चाहते तुम? हु चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, लेकिन हमने तो इसको जो चॉइस की थी कि भाई हमें तो एक मोटा आदमी चाहिए ताकि वो भाले के ऊपर सही तरह से फिट बैठ सके। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू दैट। बोला कि गुरु बोला कि आप ऐसे प्रश्न ना पूछिए और मुझे पहले जो है मौत के घाट उतार दीजिए। वाई, बोला कि क्यों? देयर इज सम मिस्ट्री हियर, बोला कि यहाँ पर कुछ रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, बोला आप तो समझदार आदमी हो, मुझे समझाओ इसके बारे में। विल यू पनिश टू पुट मी टू दैट इफ आई टेल, बोला कि अगर मैं बताऊंगा तो क्या मुझे आप मौत के घाट उतार दोगे? आस्क्ड द गुरु, बोला हाँ। जो गुरु ने पूछा, द किंग गेव हिम हिज सोलम, और जो राजा ने तो अपने जो वर्ड दे दिए उसको सब। द गुरु टुक हिम असाइड एंड आउट ऑफ द सर्वेंट एयर शॉट, जो राजा गुरु है उसको एक साइड में ले गया, जो नौकरों के कानों से दूर। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उसके जो कानों में बताया, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, क्या तुम जानते हो कि हम क्यों मरना चाहते हैं दोनों के दोनों अभी? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, हम सारी जो है दुनिया में घूमे हैं पर हमने कभी आपके जैसे राजा नहीं मिला और ऐसी सिटी नहीं मिली। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, जो है न्याय के जो भगवान है उसका जो भला है। इट इज न्यू, यह नया है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर तो कभी कोई क्रिमिनल की मौत नहीं हुई है। Whoever does on it first will be reborn as the king of this country, लाके भाई जो भी इस पे पहले मरेगा, डाई होगा, वो भी जो जन्म होगा इस जो राजा का, इस देश का राजा बनेगा वो। वी आर सिक ऑफ और एस्थेटिक लाइफ, जो हम अपनी जो जिंदगी से बहुत ही नाराज हैं, दुखी हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग, बोला यह तो बहुत बढ़िया होगा कि हम राजा की तरह हम मजे लें, एंजॉय करें। एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, और हम मंत्री बने थोड़े टाइम के लिए। नाउ कीप योर वर्ड, बोला अब अपने जो शब्दों को रखो आप। माई लॉर्ड
पुटेड अस टू डेथ, बोला कि हमें मार दो, मी फर्स्ट। रिमेम्बर बोला कि मुझे पहले मार दो। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, फिर वो राजा है वो गहरी सोच में पड़ गया। ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स, वो है जो अपना जो है राज है वो किसी और को नहीं देना चाहता था। इन नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, जो अगले जो जिंदगी में अगले जन्म में, ही नीडेड टाइम, उसको जो टाइम चाहिए था सोचने के लिए। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, फिर उसने ऑर्डर कर दिया कि भाई जो फांसी है, जो भी एग्जीक्यूशन अगले दिन दिया जाए ना चाहिए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, जो अपने जो मिनिस्टर है उनके साथ जो सीक्रेट में बात की उन्होंने। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव और द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, बोला कि हमारे लिए यह सही नहीं है कि अगले जन्म में हम ये राज्य काल किसी और को दे दे। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवर सेल्फ एंड विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, बोला कि आओ हम ही सब जो है फांसी पे टूट जाते हैं और हम भी राजा के हमारा जो है दोबारा जन्म होगा और हम फिर मंत्री बनेंगे। होली मैन डू नॉट लाई, बोला कि जो पवित्र आदमी होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, ही सेड, उन्होंने कहा है। और जो मिनिस्टर है वो सभी सहमत हो गए। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, फिर उन्होंने जो फांसी देने वाला था जल्लाद उसको बोला, वी विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट, व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ, बोला कि भाई हम तुम्हारे पास जो क्रिमिनल भेजेंगे आज रात, और जब पहला जो आदमी तुम्हें आएगा और उसी को मौत के घाट उतारना पहले। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और फिर दूसरे आदमी के साथ 2000 माई ऑर्डर, ये मेरे ऑर्डर हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, बोला कि कोई मिस्टेक नहीं करना। दैट्स राइट, यह ठीक है। द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, वो है सीक्रेटली राजा और जो मिनिस्टर है वो जेल में चले गए। रिलीज द गुरु एंड डिसाइपल, जो है गुरु है और शिष्य है उनको आजाद कर दिया। डिस्गाइज देमसेल्फ एज दैट, उन्होंने जो अपने आप को है वेश बदल दिया। एंड एज अरेंज्ड बिफोर एंड विद द लॉयल सर्वेंट वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटर, और जैसा कि उन्होंने अरेंज किया था कि भाई वो तो उनको मौत के घाट वो उतर गए। While when the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked, जब वो जो है उनका शरीर है जो क्रो यानी कि कौवे और जो चील उनके लिए जो भेजा, उनका जो भोजन के लिए फेंका जाना था उनको, तो वही लोग है घबरा गए। वो दे saw before them the dead bodies of the king and the minister, राजा और जो मंत्री उसका जो मृत शरीर देखा। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, जो शहर था वो कंफ्यूजन में था। ऑल नाइट दे मोर्ड, सारी जो रात है वो उन्होंने पश्चाताप किया। डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और जो है राजधानी के जो भविष्य के बारे में सोचा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ गुरु एंड द डिसाइपल, फिर कुछ लोगों ने सोचा कि भाई वो गुरु है उसको और जो उसका शिष्य है। एंड caught up with them as they were preparing to leave टाउन अनोटिस, जैसे कि वो जाने की कोशिश कर रहे थे उनको पकड़ लिया उन्होंने गुरु और शिष्य को। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, हम जो लोग हमें एक राजा और जो मंत्री चाहिए। सेड समवन, किसी ने कहा। अदर एग्रीड, दूसरे भी मान गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने जो है उनसे बैक किया, प्रार्थना किया कि भाई आप हमारे जो राजा और मिनिस्टर बन जाओ। They did not take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru, जो है जो शिष्य को तो इतना जो कहने की जरूरत नहीं पड़ी, परंतु जो गुरु है उसको जो काफी टाइम लगा मनाने में। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king, फिर उन्होंने जो है उस राजधानी को शासन करने का निर्णय कर लिया जो उस मूर्ख राजा की थी और जो उसके जो सिली मिनिस्टर्स की थी। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ, एक कंडीशन थी कि जो सारे जो पुराने कानून हमको बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से क्या हुआ, नाइट वुड अगेन द नाइट, और जो रात है फिर
रात हो गई एंड डे वुड अगेन बी डे, और जो दिन है फिर दिन हो गया, एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डोडो, और जो एक जो है डोडो में कुछ नहीं आता है, इट बिकेम लाइक अदर प्लेस, और यह भी दूसरे जो प्लेस स्थान है उसकी तरह ही राजधानी बन गई। तो इस प्रकार की स्टोरी थी। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।